हम अपने जीवन में धन दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हम खुद जो है इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में एक किराएदार की भांति है। मालिक वो ऊपर वाला है, हम किराएदार हैं। लेकिन हम यहाँ क्षण भर के लिए अपने क्षणिक जीवन में, हमारा जो क्षणभंगुर जीवन है, उस क्षणभंगुर जीवन में 2 पल के लिए एक घर खड़ा करते हैं और उस घर के लिए जो है आपस में लड़ते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा खेत है, ये मेरा रास्ता है, इस रास्ते से किसी और को नहीं जाना है। मेरे ज़मीन पर कोई और आश्रय कैसे पा सकता है? हम मूर्ख हैं, हम मूढ़ हैं, हम में ज्ञान नहीं है। या बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो इस सत्य से वाकिफ है, जीवन के इस यथार्थ से वाकिफ है कि ये जो है मृत्यु लोक, ये जो है धरती हमारी, इस धरती पर हम किराएदार हैं। कुछ दिन की जिंदगी है, 4 पल की जिंदगी है, और इस 4 पल में जो है हर पल हमारा तीव्र गति से लगातार बीतता जा रहा है। अभी हमारा जन्म हुआ था और देखिए देखते देखते हम किशोरावस्था से युवा अवस्था में पहुंच गए, और युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए, और देखते देखते फिर हम वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे। ये जरा दोष है। हमारा शरीर, इंसानी शरीर इस जरा दोष से मुक्त नहीं हो सकता। इस पृथ्वी लोक पर जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, जितने भी लोग अवतरित हुए हैं, उन सबों को इस जरा दोष से होकर गुजरना पड़ता है। वो कितना भी श्रृंगार प्रसाधन लगा ले, वो कितना भी ख्याल रख ले, वो कितना भी पैसा अपने इस रूप यौवन शरीर पर कर ले, लेकिन एक वक्त के बाद जो है इस शरीर को बूढ़ा हो जाना है। किसी भी वस्तु का यहाँ कोई मोल नहीं है, लेकिन हम जीवन भर स्वयं किराएदार होते हुए भी खुद को मालिक समझ बैठते हैं, और हमें ये लगता है कि ये लंबी लंबी इमारतें जो है ये मेरा अपना है, ये मेरी संपत्ति है। लेकिन एक बात आप बताइए, मरने के बाद क्या उस लंबी इमारत का एक ईंट भी हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं? नहीं लेकर जा सकते हैं। तो फिर किस चीज का बैर, किस चीज की शत्रुता? क्यों ना हम जीवन इस तरह जिए, क्यों ना हम जीवन इस सादगी के साथ जिए कि भाई खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, कुछ नहीं है हमारे पास। हमारा जन्म हुआ था उस वक्त भी हम नंगे आए हुए थे, और जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमारा दाह संस्कार किया जाता है, उस वक्त भी जो है हमारे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होता है। ये जीवन का यथार्थ है, जीवन का वास्तविक सत्य है। जब मृत्यु सैया पर हम पड़े रहते हैं और 4 कंधे जो है हमको शमशान घाट तक ले जाते हैं, उस वक्त सभी एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है। भाई राम का नाम सत्य है, और ये जो है सार्वभौमिक सत्य है, और ये आज का सत्य नहीं है, ये आदि काल से अनंत काल तक का सत्य है, एक युग से एक युग तक का सत्य है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, तब तक जो है राम की महिमा रहेगी। लेकिन जीवन भर हम उलझे रहते हैं, मोह माया के जाल में, फिजूल के ताने बाने में हम उलझे रहते हैं, और राम को जपने का समय नहीं मिलता है। लेकिन जब हमारी अंतिम विदाई होती है, तब लोगों के द्वारा उस सच को बताया जाता है, बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, और इसके साथ ही हमारी यह लीला समाप्त हो जाती है, और हमारा ये सुंदर शरीर राख में तब्दील हो जाता है। यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारी औकात है। लेकिन फिर भी हम जीवन भर एक मिथ्या दंभ में, मिथ्या अहंकार में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है। जीवन में ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वो हमारे प्रारब्ध का फल है, वो हमारे सत्कर्मों का फल है, और इस खूबसूरत फल के लिए हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए, ईश्वर के प्रति हर वक्त कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए।
अभिमान का भाव नहीं होना चाहिए। जो आज हमको रंक से राजा बना सकता है वो कल हमको राजा से फिर रंक बना सकता है। अर्श से फर्श का सफर, ये सारी कमान जो है ईश्वर के हाथ में है। इसलिए स्वयं पर अभिमान ना करे, ईश्वर की महिमा को समझे, ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहे और पूरी सादगी के साथ जो है अपने जीवन को पूरे उमंग उत्साह के साथ यापन करे। हम किराएदार हैं और किराए का ये जो घर है इस पृथ्वी लोक पर जो है इस जन्म के रूप में हमें मिला है, और जब तक जो है अपनी सांसों के रूप में ईश्वर को हम अपना किराया सौंप रहे हैं तब तक हम यहाँ पर इस घर में इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। और जिस दिन ईश्वर की मर्जी से सांसों की ये डोर छूट जाएगी, सांसों का ये बंधन टूट जाएगा, हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा और हम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से अलविदा कह देंगे। तो इसलिए जब तक अपने जीवन में रहिए, किसी भी अभिमान में मत रहिए, जीवन के सत्य को समझते हुए सादगी के साथ हर व्यक्ति के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए अपने व्यक्तित्व की खुशबू से रास्तों को महकाते हुए चलिए।